बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं वो दिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी। मैं अपना सामान लेकर सिस्टर के घर आ गई थी। यहीं से हमें निकलना था एयरपोर्ट के लिए और इस वक्त हो रहा था नाश्ता। मेरी सिस्टर ने नाश्ते का इंतज़ाम किया हुआ था और हमारी फ़्लाइट जो थी वो 12:30 बजे की थी और हमें 9 बजे घर से निकलना था। बहुत ही अच्छा नाश्ता तैयार किया था। नाश्ते में गोला कबाब भी बना लिए थे, ऑमलेट थे। सुबह का टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा था, बहुत ही तेज़ी से। हम फजर के टाइम से उठे हुए थे, फिर भी इतनी जल्दी वक्त गुजर गया। 8 बज गए थे, तैयार भी होना था और 9 बजे हमें निकलना था। तो जी फाइनली हम तैयार हो गए थे जाने के लिए और अब हम निकल रहे थे सिस्टर के साथ। सिस्टर हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रही थी। मेरे भाई की फैमिली भी अपने घर से निकल चुकी थी। बस दोस्तों, हम कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। यहाँ पे चूँकि खड़ा नहीं करने देंगे गाड़ी को, तो सामान उतार के मेरी सिस्टर जो है वो पार्किंग करने चली जाएंगी गाड़ी। मेरे भाई की फैमिली भी रास्ते में थी, आ रहे थे सब। मेरे भाई, अम्मी वगैरह सब हमें छोड़ने आए थे। मेरी छोटी भाभी भी थी और ये इत्तेफाक से मेरा कज़न जो है वो भी हमें मिल गया था। ये अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने आए थे। बस जी सबसे मिल मिला के हम अंदर आ गए थे और अब हमारा आज से जर्नी स्टार्ट हो रही थी उम्रा की। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। सब ने एहराम पहले ही पहन लिए थे क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, अगर आप पाकिस्तान से जाते हैं तो तैयारी जो है वो या तो घर से या एयरपोर्ट से ही हमें करके जानी पड़ती है उम्रे की, क्योंकि जद्दा एयरपोर्ट आने से पहले हम मिकात को क्रॉस करते हैं और वहीं पे हमें उम्रे की नियत करनी होती है। तो नियत के लिए एहराम पहनना भी पहले से ही ज़रूरी होता है। तो जहाज़ में मुश्किल होती है पहनने में। जहाज़ में इतनी जगह नहीं होती, वॉशरूम भी बहुत ही छोटे से होते हैं और फिर अनईज़ी भी रहता है मर्दों के लिए भी। औरतों के लिए तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है जहाज़ में एहराम पहनना। तो औरतें तो घर से ही तैयारी करके चलती हैं और 2 नफिल भी अदा कर लेते हैं एहराम पहनकर। तो दोस्तों, जब जहाज़ में अनाउंसमेंट होती है कि अभी कुछ ही देर में हम मिकात क्रॉस कर लेंगे, ये पायलट जो हैं वो अनाउंस करते हैं, तो उस वक्त आप नियत कर लें उम्रे की। और नियत के बाद आप पर सारी पाबंदियां जो हैं वो लागू हो जाती हैं। आपने नियत करने के बाद उम्रा की सारी पाबंदियों को मलहूज़ ख़ातिर रखना होता है और वो पाबंदियां आपने अच्छी तरह याद रखनी होती हैं। जब आप उम्रा या हज करने जाते हैं और आप एहराम पहन लेते हैं तो आपने इन सब बातों को ध्यान में रखना होता है। सब ने एहराम पहन लिए थे, 2 नफिल भी अदा कर ली थी। तो जी इस वक्त हम एयरपोर्ट के लाउंज में वेट कर रहे हैं। बोर्डिंग पास हमें मिल चुके हैं और अब हम अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं जहाज़ की। बोर्डिंग पास के बाद भी हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा और फिर जी फाइनली अनाउंसमेंट हुई और हम जा रहे हैं इस वक्त जहाज़ में बैठने। तो दोस्तों, सफ़र जो है वो मेरे लिए हमेशा से बड़ा ही मुश्किल रहा है और ट्रैवलिंग मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि मैं बहुत लंबा सफ़र तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो जहाज़ का हो, ट्रेन का हो, बस का हो। तो मेरे लिए सफ़र थोड़ा सा हेक्टिक होता है, लेकिन अल्लाह के घर जाने की खुशी अलग होती है और अल्लाह बार बार सबको बुलाए, मैं यही दुआ करती हूँ। और अल्लाह पाक ने मुझे भी आज तीसरी दफ़ा बुलाया है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। पाकिस्तान से बाहर मैंने जितनी भी ट्रैवलिंग की है वो सिर्फ़ सऊदी अरेबिया ही की है। मुझे ट्रैवल वैसे भी इतना ख़ास पसंद नहीं है। मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, थोड़ा सा मिग्रेन हो जाता है और थोड़ा नौज़िया हो जाता है और बहुत ही तबीयत बेचैन सी रहती है सफ़र के दौरान। लेकिन जब बात अल्लाह का घर देखने की हो, अपने नबी का शहर देखने की हो, तो मैं ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकती हूँ। और यकीन करें, मैं अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाती हूँ क्योंकि अल्लाह के घर जाने की खुशी ही ऐसी होती है। और इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा होता है कि आप अल्लाह के मेहमान बनकर जा रहे हैं और आपको अल्लाह ने ये तौफीक दी है और आपको अल्लाह ने बुलाया है। तो बस यही खुशी इतनी होती है कि सारी तकलीफ़ों को आदमी भूल जाता है। और मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए या मेरी तबीयत ज़्यादा भी ख़राब हो जाए तो इस वक्त मैं इतने नेक मकसद के लिए निकली हुई हूँ और इसका मुझे अजर भी मिलेगा। और साथ ही अगर इतने अच्छी जगह जाते हुए अगर आपकी रास्ते में जान भी चली जाए तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। तो फाइनली दोस्तों, हमारा प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर चुका है और अब जो है हम आसमानों पे हैं
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل کتنے قریب ہیں. تھوڑا تھوڑا بھی آپ کو شہر نظر آ رہا ہوگا مگر کچھ ہی دیر بعد یہ بالکل نظر آنا بند ہو جائے گا. ابھی آپ کو جی یہ اپنے سے اوپر بادل نظر آ رہے ہوں گے اور ابھی کچھ ہی دیر بعد جہاز مزید اونچا ہوگا. اور یہ دیکھیں جی جہاز اس وقت بادلوں کے اوپر چل رہا ہے، بادل نیچے ہیں اور اب کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے بادلوں کے. بہت ہی اچھا منظر تھا یہ. جہاز اڑنے کے تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے لنچ باکسز سرو کیے تھے جس میں ایک جوس تھا اور ایک چھوٹا سا سینڈوچ تھا اور ایک واٹر بوٹل تھی. دوستوں اس وقت ہم لینڈ کر چکے ہیں جدہ ایئرپورٹ سعودی عربیہ. تو جی اگلے ولاگ میں آپ کو پتہ چلے گا آگے کی کہانی. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.